वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डाउट्स एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट फेसेस इज दिस, एनसीईआरटीज कितने पढ़े, कौन से पढ़े, ओल्ड या न्यू। बट डोंट वरी, आज के इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक सभी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज का कंप्लीट ब्रेकडाउन मिलेगा अलोंग विद देयर सिग्निफिकेंस एंड यूसेज इन द यूपीएससी जर्नी। यहाँ मेरे सामने जितनी भी एनसीईआरटीज है ये सारी यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी क्रूशियल है। टोटल मिला के ये 35+ एनसीईआरटी बुक्स है कवरिंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर एंड मोर। Let's start with history and that too from the very beginning. Class 6 our past one। ये बुक एक फाउंडेशन देता है एंशियंट इंडिया के बेसिक फैक्ट्स एंड डेवलपमेंट्स। प्रीलिम्स के लिए काफ़ी यूजफुल है। सिंपल लैंग्वेज, टाइमलाइन बेस्ड इवेंट सब कुछ यहीं पे है। और सबसे बड़ी बात, ऑथेंटिक है, ओरिजिनल बुक्स है। ठीक है, आपको पेपर का क्वालिटी देख के पता चल जाएगा। बहुत बार क्या होता है कि मार्केट में लोग एनसीईआरटीज के नाम पे सिर्फ प्रिंटेड वाले भेज देते हैं, तो वो ओरिजिनल नहीं होता। तो दीज आर द ऑथेंटिक बुक्स। आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे बोला था कमेंट में कि मैं बुक लिस्ट्स की वीडियोस लाऊं, तो एक साथ तो सारी बुक लिस्ट्स पॉसिबल नहीं होते, इसीलिए मैं आधा आधा करके कभी एनसीईआरटीज तो कभी मेन रेफरेंस बुक्स ऐसे करके बुक लिस्ट के वीडियोस ला रही हूँ। ये है क्लास 7 का आवर पास्ट 2 बुक। मेडिवल इंडिया का ब्रॉड ओवरव्यू मिलता है यहाँ। सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, भक्ति, सूफी मूवमेंट सब कुछ कवर्ड है। उसके बाद आता है क्लास 8 आवर पास्ट 3। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। रिवॉल्ट ऑफ 1857, कॉलोनियल रूल, इंडियन नेशनल मूवमेंट सब कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में मिलता है। अगर देखा जाए तो कुल मिला के हिस्ट्री के ही यहाँ पे 12 बुक्स है जो कि 6 से लेके 12 तक है और सभी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटीज। इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन रिलेटेड टू एनसीईआरटीज खत्म हो जाएगा। ओल्ड न्यू का डिफरेंस, सिग्निफिकेंस सब कुछ मैं बताने वाली हूँ यहाँ पे। तो इसके बाद आ जाता है क्लास 9th एंड 10th का इंडिया एंड कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 1 एंड 2। ये दोनों वर्ल्ड हिस्ट्री को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कनेक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक फ्रेंच रिवोल्यूशन, नाजीज़म, वर्ल्ड वॉर्स, नेशनलिज्म। मेंस के GS1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको तो पता ही होगा वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो हमारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। प्रीलिम्स में उसका कोई यूज़ नहीं होता है एज सच, बट इंपॉर्टेंट तो है ही, है ना। तो ये क्लास 10 का आप देख सकते हो बुक। कोई भी बिगिनर्स को यूपीएससी की प्रिपरेशन के टाइम एनसीईआरटी से ही शुरू करना चाहिए बिकॉज दीज आर द फाउंडेशंस। सो कभी भी एनसीईआरटीज को बाईपास करके हमें रेफरेंस बुक्स पे नहीं जाना चाहिए। स्टैंडर्ड बुक्स हम एनसीईआरटीज पढ़ने के बाद रेफ़र कर सकते हैं। तो अब हेयर इज़ द ट्विस्ट। क्लास 11 के लिए 2 तरह की एनसीईआरटीज अवेलेबल है, ओल्ड एंड न्यू। ओल्ड एनसीईआरटीज में आपको 3 बुक मिलेंगी। क्लास 11 के 2 बुक है जिसमें एंशियंट एंड मेडिवल है, और क्लास 12 के लिए आपको मिल जाएगा मॉडर्न इंडिया। Ancient India by R.S. Sharma is perfect for deeper understanding and factual retention. Medieval India by Satish Chandra plus Modern India by Vipin Chandra. Highly recommended for means. तो ये दोनों आप मेंस के लिए पढ़ सकते हो। बिफोर गोइंग टू स्पेक्ट्रम आपको तो ये एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी ही चाहिए, जो कि हम अक्सर मिस आउट कर देते हैं। तो आपको ये मैं ऑथर की बुक्स दिखा देती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये जो हमारा स्पेक्ट्रम बुक होता है वो एक्चुअली मोर डिटेल एंड पॉइंट फॉर्म में होता है, इसी मॉडर्न इंडिया का जो एनसीईआरटीज दिया हुआ है। Now talking about the new NCERTs जो कि themes in Indian history part 1 है, it is a narrative based, detailed and analytical one and थोड़ा updated भी है according to the new archaeological evidences। क्लास 11 के लिए आपको 2 बुक्स मिल जाएंगी और ऐसे ही क्लास 12 के लिए भी आपको 2 बुक्स मिलेंगी। देखो ये सभी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि क्लास 11 का ओल्ड पढ़ ले, न्यू ना पढ़े, न्यू पढ़ ले, ओल्ड ना पढ़े। इफ़ यू आर अ बिगिनर तो आपके पास तो टाइम होगा ही होपफुली। तो आप अगर प्लानिंग कर रहे हो 2026, 27, 28 के लिए, तो आप सभी पढ़ो, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि मैंने जब थीम्स वाले बुक्स पढ़े थे तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मिली थी जो मुझे ओल्ड में नहीं मिली, और ओल्ड में बहुत अच्छे से बाकी चीज़ें दी गई है। तो मतलब डिफरेंस बनाना इतना मतलब ईजी नहीं है। सभी बुक्स मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, ऑल्दो मैंने खुद भी ये थीम्स वाली बुक पूरी कम्प्लीटली नहीं पढ़ी है। ये मैं जो आपको बुक्स दिखा रही हूँ तो आप पॉज कर करके इनका नाम भी देख लेना, क्योंकि हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं हमें कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी होती है। मैं तो अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती थी, तो आप देख लेना, इंडेक्स भी मैं दिखा रही हूँ आपको। तो ये अब हमारे पास आ गया है आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए ये एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट क्लास 11th की बुक है। ये बुक कल्चर के सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करती है। स्कल्पचर, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, डांस, म्यूज़िक, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में इससे, तो ये तो पढ़ना मस्ट है। तो अभी बात करते हैं क्लास 6 to 12 तक के ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज
के बारे में। इन छोटी सी पतली सी बुक्स में जियोग्राफिकल टर्म्स, मैप और बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर्ड है। क्लास 9 to 10 स्पेशली हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट, फिजिकल जियोग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सेट्रा। और ये सभी बुक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ज्योग्राफी के लिए ज़्यादा हम रिसोर्सेज रेफ़र नहीं करते, NCERTs को ही फॉलो करते हैं। ये आप देख लो, क्लास 9 का कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1 है और ये पूरा फिज़िकल ज्योग्राफी कवर करता है। साथ ही में आप देख सकते हो कंटेम्प्रेरी इंडिया 2, ये क्लास 10th का बुक है। तो इसके बाद हम अगर देखें तो क्लास 11th का फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी प्लस इंडियन फिज़िकल एनवायरनमेंट UPSC के GS 1 और प्रीलिम्स के लिए मस्ट रीड है। इसमें प्लेट टेक्टोनिक्स, मानसून, ड्रेनेज सिस्टम एक्सेट्रा को एक्सप्लेन किया गया है। ये बुक्स तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो 11th और 12th की होती है मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो मतलब पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें बहुत मतलब ईजी टर्म्स में सब कुछ मतलब क्लियरली समझाया गया है। अब बात करते हैं क्लास 12 की, तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी प्लस इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी, डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, माइग्रेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट एक्सेट्रा के कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं इसमें। हाईली रिलेवेंट फॉर बोथ GS एंड ऐसे पेपर, तो आप यहाँ से कवर कर सकते हो। यहाँ पे मुझे साथ ही में इन सभी बुक्स के साथ ये UPSC का सिलेबस भी प्रोवाइड किया गया था, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। सिलेबस तो आपके पास होना ही चाहिए जब आप बुक्स लेके बैठो, वो आपको गाइड करता है क्या पढ़ना है क्या नहीं। नाउ टॉकिंग अबाउट पॉलिटी NCERTs क्लास 6 to 10 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सीरीज, डेमोक्रेसी क्या है, पार्लियामेंट कैसे काम करता है, सिटीजन राइट्स क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों की क्लैरिटी इसी सीरीज से आती है। क्लास 11th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क, ये बुक लिटरली लेज द फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटी। लक्ष्मीकांत पढ़ने से पहले ज़रूर पढ़िए। क्लास 11th में पॉलिटी का एक और बुक आता है जो कि पॉलिटिकल थियरी के नाम से है। तो इसमें आपको सारे आइडियोलॉजीज़, प्लेटो, एरिस्टोटल, इनके बारे में मिलेंगे। क्लास 12 पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, पोस्ट 1947 पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स लाइक इमरजेंसी, कोलिशन पॉलिटिक्स, रीजनल एस्पिरेशंस, मेंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये दोनों बुक। और ये एक कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स आप देख सकते हो क्लास 12 का, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको मैं एक बार इस बुक का इंडेक्स दिखा देती हूँ, आप देख सकते हो। इकोनॉमिक्स की तो क्लास 9 से लेके 12th तक की बुक है, तो आप देख सकते हो 9, 10th और 11th की आप एक देख सकते हो, ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और यहाँ पे 12th में आपको माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स मिल जाएगा। साइंस के लिए आपको दिया गया है क्लास 9 एंड 10th का बेसिक साइंस बुक। सोशल इश्यूज एंड सोसाइटी के लिए आप ये बुक्स पढ़ सकते हो। NCERTs है इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, ये क्लास 11th का, और अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी ऐसे करके है, दोनों ही 11th का बुक है। और ये इंडियन सोसाइटी क्लास 12 का, और वो सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, ये भी क्लास 12th का 2 बुक्स हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हो। वेट, अभी ख़त्म नहीं हुआ, हम इसे कैसे भूल सकते हैं। NCERT क्लास 12 की जो 4 चैप्टर्स होते हैं एनवायरनमेंट के लिए हमें बोला जाता है पढ़ने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी का ये प्रिंट आउट फॉर्म है क्योंकि पूरी बुक इंपॉर्टेंट है नहीं। तो आपने ये सारी बुक्स देख ली है, टोटल 44 बुक्स थे। अगर आपको ये सभी बुक्स चाहिए तो आप गणेश बुक स्टोर से मंगा सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप डायरेक्ट उनको कॉल भी करके डिटेल्स में पूछ सकते हो। साथ ही में आप ऑनलाइन भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। मैं लिंक, उनका फ़ोन नंबर और बाकी डिटेल्स सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर इंडिया के आप किसी भी कोने में रहते हो तो डोंट वरी, वो लोग हर जगह डिलीवरी करते हैं। ये आपको बहुत हिंदी में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा। सो डू चेक इट आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।